अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लो अप विद किरण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। तो आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब सी चटनी, जिसकी बहुत ही इजी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आप इसे एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो रोज़ रोज़ ही इसे बनाया करेंगे। गर्मियों की स्पेशल चटनी है ये और हमारे घर में तो रोज़ ही बनती है। मैं तो इसे बहुत शौक़ से खाती हूँ। आप इसे रोटी, सब्ज़ी या फिर दाल चावल के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट होता है। किचन में मौजूद चीज़ों से आप इसे आसानी से बना सकते हैं। कोई भी एक्स्ट्रा मसाले इसमें ऐड नहीं होंगे, सिर्फ 2 मसालों से तैयार हो जाएगी, लेकिन इतने मज़े की बनती है कि सब प्लेटें चट कर जाएंगे। तो वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। तो यहाँ मैंने ले लिए हैं 3 से 4 टमाटर, लहसुन के 8 से 10 जवे, अगर बड़ी हो तो 5 से 6 भी काफ़ी हैं, 1 अदद प्याज मीडियम साइज़ का, 2 से 3 हरी मिर्चें। तो सबसे पहले टमाटर को अच्छे से वॉश कर लिया है और अब इसे कट कर लूँगी। ऊपर वाला साइड रिमूव कर लूँगी और दरमियान से इस तरह से कट लगा लूँगी। एक टमाटर के इस तरह से 2 पीसेस ही करने हैं, इस तरह से बाकी के भी कट कर लूँगी। यहाँ एक पैन ले लिया है और इसमें ऐड कर लिया है हाफ टी स्पून ऑयल और गरम कर लिया है। तो अब मैं इसमें टमाटर ऐड कर लूँगी। ये वाला साइड नीचे की तरफ रखना है। आप सोचेंगे कि चटनी बनाने के लिए टमाटर को पैन में क्यों डाल रही हूँ, तो आपको आगे जाके पता चलेगा। और साथ ही इसमें ऐड कर लूँगी लहसुन। फ्लेम को मीडियम रखना है ताकि लहसुन जले नहीं। हमें लहसुन का कलर चेंज नहीं करना, बस लहसुन को थोड़ा सा सॉफ्ट करना है। और यहाँ ऐड कर रही हूँ 2 से 3 हरी मिर्चें, जिन्हें इस तरह से कट कर लिया है। तो अब मैं इसे कवर करके रख लूँगी ताकि टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। 2 मिनट के लिए इन्हें मीडियम फ्लेम पर छोड़ दूँगी। 2 मिनट गुजर गए हैं और अब इस तरह से मिक्स कर लूँगी और फिर इनका साइड चेंज कर लूँगी। और फिर से 2 मिनट के लिए कवर करके रख लूँगी। तो चलिए जी, 2 मिनट गुजर गए हैं और टमाटर भी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब मैं इनकी स्किन को रिमूव कर लूँगी और ये देखिए कितने अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं और इनकी स्किन कितनी इजीली रिमूव हो रही है। टमाटर की स्किन को रिमूव कर लिया है। तो अब मैं इसे फोक की मदद से मैश कर लूँगी। इसीलिए टमाटर को पैन में ऐड किया था। इस तरह टमाटर जल्दी से सॉफ्ट भी हो जाते हैं और बहुत अच्छे से मैश हो जाते हैं। टमाटर बहुत इजीली मैश हो रहे हैं और लहसुन भी बहुत सॉफ्ट हो गया है और अच्छे से मैश हो गया है। लेकिन अभी चटनी तैयार नहीं हुई। अभी हम इसमें कुछ ऐसी चीज़ें ऐड करेंगे जिससे चटनी बहुत ही मज़ेदार और चटपटी बनेगी। तो अब मैं इस मिक्सचर को ऐड कर लूँगी प्लेट में। तो यहाँ मैंने ले लिया है 1 अदद प्याज। प्याज को मैं इस तरह से कद्दूकश कर लूँगी। आप चाहें तो वैसे भी छोटा छोटा कट कर सकते हैं। और जब आप भी चटनी में प्याज ऐड करके इस तरह से चटनी बनाएंगे तो आपको बहुत पसंद आएगी। प्याज इस चटनी में बहुत ही मज़े का लगता है। तो देखें, प्याज को कट कर लिया है। तो अब मैं इसे अच्छे से निचोड़ लूँगी ताकि इसका कड़वा पानी निकल जाए इस तरह से, और इसे प्लेट में रख लूँगी। तो अब जो चटनी तैयार की थी इसमें ऐड कर लूँगी ये वाला प्याज और फिर इसमें ऐड कर लूँगी हरा धनिया बारीक कटा हुआ। अगर आपको हरा धनिया पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और फिर इसमें ऐड कर लूँगी बहुत ही मज़ेदार काली मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून। ये मेन इंग्रेडिएंट है, इसका टेस्ट चटनी में बहुत मज़े का आता है। और फिर ऐड कर लूँगी नमक, हाफ टी स्पून। और यहाँ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ खुश्क आलू बुखारा, 1 से 2। आप चाहें तो इसकी जगह लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और चटपटी सी चटनी बनेगी। एक दफ़ा बनाने के बाद आप इसे रोज़ रोज़ बनाया करेंगे। सो आई होप सो कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। इंशाल्लाह मिलूंगी आपसे ऐसी ही एक और मज़ेदार सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए रखिएगा अपना और अपनी फैमिली का ढेर सारा ख्याल।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ लवली डे। अल्लाह हाफिज़।